प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। नवांकुर डिजिलेशंस में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र रघुवंशी एक बार फिर सेम उसी के 5वें पार्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसका नाम है सूक्ति मोक्तिकम। पंचमा पाठः पाठ 5 सूक्ति मोक्तिकम। सूक्ति मतलब सुंदर कथन या सुंदर कहावत, अर्थात अच्छी तरीके से किसे कहा गया हो। इसका सूक्ति का संक्षिप्त कारण क्या बनेगा? सु प्लस उक्ति मतलब अच्छी तरह से कहा गया हो। मोक्तिकम इसका भी इस प्रकार सुंदर तरीके से कही गई युक्ति या कहावत है। प्रस्तुतो अयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदाय रूपेण वर्तते। इस प्रस्तुत पाठ में नैतिक शिक्षा की प्रदान करने के लिए है। प्रस्तुतो अयं मतलब यह प्रस्तुत पाठ शिक्षा के प्रदान करने के लिए है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। पाठ के इस अंश में विभिन्न ग्रंथों से संग्रहण करके, कृत्वा मतलब करके, नाना मतलब भिन्न प्रकार के नैतिक शिक्षा बोधक पद गृहीतानि सन्ति मतलब लिए गए हैं। अत्र सदाचारणस्य, इसका संदेह उचित करेंगे तो क्या बनेगा? सत आचरणस्य महिमा प्रियवाण्यः आवश्यकता परोपकारिणां स्वभावः गुणार्जनस्य प्रेरणा मित्रतायाः स्वरूपं श्रेष्ठ संगते प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणमस्ति। मतलब इसमें सत आचरण की महिमा, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी का स्वभाव, अच्छे गुण अर्जन करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और सत्संगति का प्रभाव, ऐसे अनेक विषयों को संग्रहण किया गया है या निरूपित किया गया है संस्कृत साहित्य में। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथ समृद्ध परंपरा दृश्यते, बहुत पहले से ही इसकी परंपरा रही है। अर्थात पहले से ही जो दिशा निर्देशक नीति व्यवहारिक जीवन से मिलते जुलते या व्यवहारिक जीवन के लिए जो आवश्यकता है वो दिशा निर्देश सूक्तियों के माध्यम से प्राचीन काल से ही देते रहे हैं। तो यह समृद्ध परंपरा दृश्यते, अर्थात यह परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षणाम, वहाँ से प्रतिपादित शिक्षा को अनुगमन करके, उसी का अनुगमन करके या उसी को आधार मान करके जीवन को साफल्यम को सफल कर तुम जीवन को सफल किया जा सकता है। ठीक है, आइए अब हम इसको समझने से पहले इसके जो शब्दार्थ हैं उनको देख लेते हैं।
वक्तव्यम कहना चाहिए, वारिवाह जल वहन करने वाले बादल, विभूतयः मतलब संपत्ति, साथ साथ में जो इंग्लिश मीनिंग भी दिए गए हैं, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। इससे आपकी जो वोकैबुलरी है, जो शब्दावली है, वो आपकी बढ़ती जाएगी अगर आप उनको भी देखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। गुणयुक्तः मतलब गुणों से युक्त, इसको बोला गया है मेरिटोरियस। अगुण ही अर्थात गुणहीनों से। आरंभ गुरवी आरंभ में लंबी। क्षयणी अर्थात घटती स्वभाव वाली। वृद्धिमती मतलब लंबी होती हुई। पूर्वात परार्धे अर्थात पूर्वान और अपरान भिन्ना मतलब अलग अलग तरह की। खल सज्जना नाम मतलब दुष्ट और सज्जनों की। महीमंडल मंडनाय मतलब पृथ्वी को शोभित करने के लिए। मरालय मतलब हंसों से। विप्रयोग मतलब अलग होना। गुणकेशु मतलब गुणों को जानने वालों में। आस्वाद्य तो यह मतलब स्वादयुक्त जल वाली। आसाद्य मतलब पा करके। अपेय मतलब जो पीने योग्य ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये शब्दार्थ इनके पूर्ण हो जाते हैं। तो आइए हम पहले इनको पाठ की ओर चलते हैं। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, इनको केवल पढ़ेंगे, फिर इनके बाद हम जो अन्वय हैं उनके साथ उनका हम अर्थ आपको समझाएंगे। तो पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। ये मनुस्मृति से लिया गया है। सूर्यताम श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावर्धयाताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। यह विदुर नीति से लिया गया है। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। ये चाणक्य नीति से लिया गया है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। गुणेषु हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरै गुणैः समः। ये मृच्छकटिकम से लिया गया है। आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण लघुभिः पुरा वृद्धिमती चा पश्चात् दिनस्य पूर्वात् परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। ये नीति शतकम से लिया गया है। ये हमारे प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ रहे हैं, जिनसे हमें अपने देश के इतिहास, समय की परंपराएं, उस समय के रीति रिवाज, उस समय के नीतियां, उन सब की विस्तृत जानकारी हमें इन ग्रंथों से मिलती है। तो उन्हीं से ये महत्वपूर्ण ये सूक्तियां ली गई हैं, जो आज हमें यह ज्ञान प्रदान करेंगी। यात्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय
हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः विप्रयोगः। ये भामिनी विलासा से ली गई हैं। आइए अब हमने इनकी पढ़ लिया है, अब हम इनके अन्वय के साथ इनको समझेंगे एक एक करके। पहले क्या लिखा है? वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च। यहाँ व्रत का मतलब क्या है? चरित, आचरण। यत्नेन संरक्षेत मतलब हमें अपने जो आचरण को ठीक रखने के प्रयास करना चाहिए। व्रतम यत्नेन संरक्षेत अर्थात हमें आचरण को यत्न से संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वित्तम एति च याति च। वित्तम मतलब धन, एति मतलब आता है, च याति च और चला जाता है। मतलब जो धन होता है एक प्रकार से आता है और चला जाता है। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। तो जो वित्ततः मतलब धन जो होता है वो कैसा होता है? क्षीण होता है, अर्थात क्षीण युक्त होता है। ठीक है। और अक्षीणः भवति वृत्तः, और जो आचरण होता है वो अक्षीण होता है, अर्थात ये क्षीण नहीं होता है। मतलब ये आता है और जाता है नहीं है, बल्कि ये क्षीण भी नहीं होता है। स्वर ने क्या लिखा है? वृत्तः क्षीणः तु हतः हतः। अगर आचरण आपका क्षीण हो जाता है तो हतः हतः, वह व्यक्ति मर जाता है और वह व्यक्ति मारा जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमें अपने आचरण को यत्न से संरक्षित करना चाहिए या उसको ठीक बनाकर रखना चाहिए। वित्तम धन हमारा क्या है? आता है जाता है। ठीक है। एक प्रकार से चंचल की तरह होता है, जो जल की तरंग की तरह होता है। जैसे जल में तरंग या कहें जो बुलबुले बनते रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर बनते रहते हैं। ठीक है। तो वित्ततः क्षीण, जल हमारा जो धन है वो कैसा होता है? क्षीण होता है, अर्थात कभी भी जा सकता है। तो अक्षीणः भवति वृत्तः, जो जबकि हमें जो आचरण होता है वो हमारा अक्षीण होता है, वो कभी क्षीण नहीं होता है। परंतु वृत्तः क्षीणः तु, अगर ये क्षीण हो जाता है तो हतः हतः, तो वह व्यक्ति मर जाता है और वह मारा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर व्यक्ति का धन गया तो कुछ गया, अगर उसका धन गया तो कुछ गया, अगर उसका चरित्र गया तो उसका सब कुछ गया। मनी इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, ऐसा कहा जाता है ना। तो इसलिए इसका हम यही अर्थ होता है। चलिए अब हम अगला समझते हैं। धर्म सर्वस्व सुरवेताम श्रुत्वा, मतलब धर्म को सब कुछ, श्रुतम सार को सुनकर ही, चाहे अवधार्यताम अवधारणत करना चाहिए, अर्थात धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो स्वयं को ठीक न लगे, परेशान न समाचरेत, वह दूसरों के समक्ष हमें नहीं व्यक्त करना चाहिए, या दूसरों के साथ वैसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। आइए अब हम अगले उसको समझते हैं। तो अगला क्या है?
सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, मतलब सभी जंतुओं के प्रति प्रिय वाक्य प्रदान, मतलब प्रिय वाणी बोलने से तुष्यन्ति, सभी जीव जंतु कैसे होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होते हैं। ठीक है। तस्मात् इसलिए, तत ए वक्तव्यम इसलिए वही वाणी बोलना चाहिए। बचने दरिद्रता क्या, ऐसी प्रिय वाणी बोलने में दरिद्रता कैसी या कंजूसी कैसी। ठीक है, अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं इसलिए हमें ऐसी वाणी बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो सभी जीव जंतुओं के प्रति हमें क्या, प्रिय वाणी बोलने से वो क्या होते हैं, प्रदान करने से या बोलने से तुष्य संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए, तत एव वक्तव्यम वही वाणी बोलना चाहिए। बचने मतलब वाणी में या वाणी में प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता का दरिद्रता अर्थात कंजूसी कैसी, अर्थात हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। नद्यः स्वयं एव अम्बः न पिबन्ति, मतलब नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती है। वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति, और वृक्ष भी स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। और बारेवाह खलु सस्यम न अदंती, और जल लाने वाले बादल भी स्वयं फसल नहीं खाते हैं। सताम विभूतयः परोपकाराय एव भवन्ति, और जो सज्जन लोग होते हैं उन विभूतयः मतलब होता है समृद्धि, समृद्धि मतलब उनकी धन संपत्ति। विभूतयः मतलब क्या होता है, धन संपत्ति। जो सता मतलब सज्जन लोगों की जो संपत्ति होती है वो किसके लिए होती है, सताम विभूतया एव भवन्ति परोपकाराय। सताम मतलब सज्जन लोगों की जो धन संपत्ति होती है वो किसके लिए होती है, परोपकार के लिए होती है। वैसे ही जो सज्जन लोग होते हैं वो भी अपनी जो संपत्ति होती है वो स्वयं के लिए संग्रह करके नहीं रखते हैं, ना ही वो उसका स्वयं ही उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि क्या लिखा है, परोपकार है। बल्कि वो सताम मतलब सज्जन लोग अपनी धन संपत्ति परोपकार के लिए ही खर्च करते हैं। ठीक है। चलो अगला है, अगला क्या लिखा है, पुरुष ही सदा गुणेषु गुणेषु एव ही प्रयत्नः कर्तव्यः, मतलब पुरुष से सदा गुणों में ही प्रयत्न करना ही कर्तव्य है। मतलब पुरुषों से या पुरुषों को क्या करना चाहिए, पुरुषों को सदा गुणों को बनाए रखने का ही निश्चित प्रयत्न करना ही क्या है, कर्तव्य है। भाई हमारा कर्तव्य क्या है कि हमारे जो गुण हैं अच्छे अच्छे उनको बरकरार रखना। ठीक है। प्रयत्न कर्तव्य, प्रयत्न करना ही कर्तव्य है। गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न। गुणयुक्त दरिद्रः अपि मतलब गुणयुक्त गरीब भी अगुणैः ईश्वरैः समः न, और गुणहीन अमीर व्यक्ति कभी समान नहीं हो सकते हैं। यह ध्यान से समझना। भले व्यक्ति गरीब है लेकिन वह गुणवान है तो वह बहुत अच्छा है, और अगर भले ही वो धनवान है किंतु गुणवान नहीं है तो वो बुरा है। मतलब दोनों में हम तुलना नहीं कर सकते। अगर दोनों में तुलना भी करेंगे तो वो गुणवान गरीब व्यक्ति ही श्रेष्ठ कहलाएगा। ठीक है, यहाँ जो हमारी सूक्ति कह रही है। ठीक है, और सच्चाई भी यही है। चलिए ठीक है, अब हम अगले श्लोक की ओर पढ़ते हैं। आरंभ गुरुवी भक्ति क्रमेण क्षैणी भवति, पुरा लघवी भवति पश्चात च वृद्धिमति, धनस्य पूर्वार परार्थ छाया एव खल सज्जना नाम मैत्री भिन्न भक्ति। देखिए यहाँ पर मित्र के स्वभाव को बताया गया, किस प्रकार का मित्र होना चाहिए या मित्र किस किस प्रकार के होते हैं उनको सुनिए। आरंभ गुरुवी, इसको क्षमा चाहूंगा मैं, यहाँ लास्ट से समझना पड़ेगा इसको।
यहाँ से पूर्वाद परार्ध छाया एव खल सज्जना नाम मैत्री भिन्ना भिन्ना भक्ति। मतलब दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया एव खल सज्जना नाम मैत्री भिन्ना भक्ति। मतलब दिन की पूर्व की और परार्ध मतलब अपराह्न की जो छाया के समान ही खल मतलब दुष्ट और सज्जन लोगों की मित्रता भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना। पूर्वार्ध देखिए, अब यहाँ से समझेंगे। आरंभ गुरुवी भक्ति क्रमेण क्षयणी भवती। आरंभ गुरुवी मतलब जो आरंभ पूर्वान के समय जो सूर्य की छाया होती है वो आरंभ गुरुवी मतलब लंबी होती है, पर क्रमेण क्षयणी भवती और क्रम से धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे आपने देखा होगा सुबह जब सूर्य निकलता है तो उसकी जो छाया बनती है वो बहुत ज़्यादा बनती है, और जैसे जैसे 9, 10, 11, 12 के करीब आता है तो वैसे वैसे उसकी छाया क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ऐसे ही जो गलत लोग होते हैं या कहें जो गलत मित्र होते हैं, ठीक है, वो भी कैसे होते हैं, वो ठीक इसी तरह होते हैं। जब तक हमारे पास पर्याप्त धन संपत्ति होती है वो तब तक हमारे पास रहते हैं, और जैसे जैसे वो कम होती जाती है वैसे वैसे हमसे वो दूरी बनाते जाते हैं। ठीक है, तो ये एक गलत मित्र का प्रभाव है, एक गलत मित्र की संगति को बताया गया है। फिर क्या लिखा, पुरा लघवी भवती पश्चात वृद्धिमती। जब जब सूर्य दोपहर के 12 के बाद होता है तो क्या होता है, पुरा लघवी भक्ति पहले छोटी छाया बनती है, पश्चात च वृद्धिमती और धीरे धीरे वह बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही जो अच्छे मित्र होते हैं वो क्या करते हैं, इतने अच्छे समय में इतना उनका साथ नहीं देते हैं, बल्कि जब कठिन समय होता है या कहें अपन उनको जब विषम परिस्थितियां होती हैं तो उसमें और साहस के साथ या मजबूती के साथ उनके साथ खड़े होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बताया गया है, क्या बताया गया है कि दिनस्य पूर्वार्ध दिन की पूर्व की छाया के समान तो दुष्ट लोग होते हैं, खल मित्री। ठीक है, ध्यान समझना, दिन की पूर्वार्ध, इसको आधा बता रहा हूं मैं, दिन से पूर्वार्ध छाया एवं खल मैत्री। मतलब जो दुष्ट लोगों की मित्रता कैसी होती है, दिन के पूर्व के समय की छाया के समान, और परार्ध छाया एवं सज्जना नाम मैत्री भक्ति। जबकि अपराह्न के समय की छाया के समान सज्जनों की मित्रता होती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ इस समझ में आ गया होगा आपको श्लोक। प्रयास करना उसको पॉज कर करके आप समझते जाना। अगला क्या लगा, हंसहा यत्र यत्र अपि कुत्र अपि महीमंडल मंडनाय गतः भवेयु। मतलब हंस जहाँ कहीं भी जाते हैं, मही मंडल मंडनाय गता भवेयु, वहां वह पृथ्वी को सुशोभित हो जाती है या सुशोभित कर देते हैं। हानि तो तेसाम सरोवराणाम ही, मतलब हानि तो निश्चित उन सरोवरों की है। ठीक है ना, ऐसाम जिनके सरोवराणाम मरालय सा विप्रयोग भक्ति, जिन सरोवरों के यहाँ मरालय मतलब हंस से विप्रयोग भक्ति, जिन सरोवरों के पास हंस नहीं जाते हैं। ठीक है ना, तो जो अच्छे लोग होते हैं वो जहां कहीं भी जाते हैं, महीमंडल मंडनाय गता भवेयु, वहां की भूमि को या वहां के वातावरण को सुशोभित कर देते हैं। हानि तू तेजाम सरोवराणाम ही, तेजाम मतलब गलती तो उन सरोवरों की है या हानि तो उन सरोवरों की है कि जहां मरालय से भी प्रयोग भक्ति की, जहां पर हंस नहीं जाते हैं या उनको उनका सहयोग या उनका सहयोग नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो जो असज्जन लोग होते हैं वो ठीक इसी प्रकार होते हैं कि जहाँ जाते हैं वो वहाँ अपनी छाप छोड़ देते हैं और
वहाँ के वातावरण को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। और जबकि जहाँ अच्छे लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वहाँ के जगह या वहाँ के उसका ही दुष्परिणाम है कि वो सज्जन पुरुष को बुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम जो अंतिम श्लोक की ओर चल रहे हैं। गुणगेषु गुणाः गुणाः भवन्ति ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति आस्वादितो यः नद्यः प्रभन्ति समुद्रम् आसाद्य पेयः भवन्ति। गुणगेषु गुणाः गुणा भवन्ति मतलब गुणवान व्यक्ति ही गुण की पहचान कर पाते हैं। अर्थात गुण जब गुणवान व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वो गुण ही बने रहते हैं। और ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, और जैसे ही गुण निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वो दोष में बदल जाते हैं। ठीक है, आस्वाद तोया नद्या प्रवंती, जैसे जो नदी में जो जल होता है वो स्वाद युक्त जल बहता है। ठीक है, और समुद्रम आसाद्य अपेय भवन्ति, और वही जल समुद्र को पाकर कैसा हो जाता है, अपेय भवन्ति। आस्वाद तो यह मतलब क्या होता है, स्वाद युक्त जल नदियों में बहता है। प्रवंती मतलब बहना, बहता है। समुद्रम असाध्य, असाध्य मतलब समुद्र को पा करके, समुद्र में पहुंच करके अपेय भवन्ति, तो वो कैसा हो जाता है, अपेय युक्त हो जाता है, अर्थात वो पीने युक्त नहीं रहता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपको सभी श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।